हमारे कृषि मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, सम्मानीय डूडी साहब, सेक्रेटरी साहब डॉक्टर पृथ्वीराज जी, समस्त अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूरे संभाग के किसान साथियों और पत्रकार बंधुओं। किसानों को बहुत ही गुमराह किया गया इस देश में। 2014 में, 2019 में आय दूनी करने के नाम पर, संपन्न करने के नाम पर, शोषण बंद करने के नाम पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां नारे लगाए जाते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार आएगी जब विकास होगा, अब डबल इंजन की सरकार आएगी जब विकास होगा। लेकिन राजस्थान के इस सिंगल इंजन ने किसान को जो दिया है उसकी गिनती करते करते थक जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, चाहे राजनीतिक कितनी भी परेशानी आई हो, लेकिन किसान के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वादे के साथ कह सकता हूं और इस बात को मेरे मंत्री होने के नाते वादा करने से कोई मतलब नहीं है, आम किसान इस बात को कह रहे हैं। एक वादा आप लोगों से किया था चुनाव से पहले कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, सत्ता संभालने के 2 दिन के अंदर ऋण माफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, विपक्ष के साथियों ने खूब आवाज बुलंद की कि ऋण माफ नहीं हुआ है, ऋण माफ नहीं की हुआ है, और आंदोलन भी करने लग गए। जब 2 दिन में ऋण माफ कर दिया, उसी दिन किसान निश्चिंत हो गया और चैन की नींद सो रहा था। और उसी समय इन्होंने लोकसभा चुनाव देखते हुए आंदोलन का प्रयास भी किया, लेकिन वो आंदोलन भी फेर गया। और उसके बाद आज दिन तक विपक्ष जो भी आंदोलन राजस्थान में कर रहा है, किसान उसके साथ में नहीं है, वो सिंगल इंजन की सरकार के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वादे के साथ मैं कह सकता हूं। तो मैं तो आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो काम किसानों के हित में किए हैं, इसके लिए किसानों ने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दौरे में कभी भी ज्ञापन नहीं दिए गए, और बिना ज्ञापन के। तो आप देख सकते हैं राजस्थान किसान समारोह का समापन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश शोला हमसे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। लोकेश, देखिए जिस तरह से किसानों को सम्मान मिलेगा, ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आज जो किसान हम सभी के लिए खेतों में जाता है, अन्न को उगाता है, ऐसे में उसका सम्मान बेहद जरूरी। जी लोकेश, देखिए अलग अलग जिलों से किसान आए हैं, प्रदेश भर से किसान आए हैं। तमाम जानकारी के लोकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि किसान महोत्सव का समापन चल रहा है। जेसीसी सीतापुरा में ये आयोजन हो रहा है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है, साथ ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से महोत्सव चल रहा है। किसानों का सम्मान बेहद जरूरी, और इसी पहल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह सकता हूं को जितना वादा किया था उतना ऋण आपका माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी चाहे किसी भी मंच पर कितनी भी आवाज लगा ले कि जो वादा किया वह पूरा नहीं किया, लेकिन किसान संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने उस समय वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम 10 दिन में ऋण माफ करेंगे। तो हमारी सरकार कौन सी? हमारी सरकार राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार के अधीन 2 बैंक आते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। इन दोनों बैंकों का आज मंत्री होने के नाते यह दावा कर सकता हूं कि एक भी किसान का जो ऋण माफ करने की श्रेणी में आया था, सबका ऋण माफ हो चुका है, कोई ऋण बाकी नहीं है। अगर कोई बाकी है ऋण तो वो कॉमर्शियल बैंकों का बाकी है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को कितनी भी चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसका कोई प्रति उत्तर आज दिन तक नहीं आया है। और सीएम साहब ये मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट अगर इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, नित नई योजनाएं दे रहे हैं, और इस प्रकार के सम्मेलन 3 दिन के करके किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब पधारे, उनका पुनः इसमें स्वागत करता हूं। और आप सभी साथियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहाँ 60,000 आए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जाकर एक एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री की योजनाओं को बतावे, उनका लाभ हर किसान वर्ग को, हर किसान को मिले, ये व्यवस्था आप सुनिश्चित। इस
स्थिति हिंदुस्तान की मजबूत करने के कितने ही दावे किए जाते हैं, सेंसेक्स कितना ही ऊंचा चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंबानी और अडानी कितने ही पैसे वाले हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम किसानों की जेब में अगर पैसा आया तो हिंदुस्तान प्रगति करेगा, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यह सोच कि किसानों को आगे कैसे ले जाऊं, नित नई योजनाएं दे रहे हैं और इस प्रकार के सम्मेलन 3-3 दिन के करके किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब पधारे, उनका पुनः इसमें स्वागत करता हूं और आप सभी साथियों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां 60,000 आए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में जाकर एक एक व्यक्ति को कहे, मुख्यमंत्री की योजनाओं को बतावें और उनका लाभ हर किसान वर्ग को, हर किसान को मिले, यह व्यवस्था आप सुनिश्चित करके कसम खा के जाएंगे तो निसंदेह इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करना सार्थक होगा और सभी किसानों की स्थिति भी ठीक हो पाएगी। पुनः इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो किसानों के लिए काम किया है इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत